सभी को भाई जय हिंद, सभी को जय हिंद, खुश रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहे हैं महोदया किसका पुराना नाम है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या होगा जवाब दीजिएगा। भाई वीडियो को लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर, अरे नेट का प्रॉब्लम नहीं है भैया, काहे परेशान है आप, कहाँ नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है क्या भैया, दिन में नेट प्रॉब्लम हो रहा है क्या किसी को। चलिए बताइएगा। कह रहा है कि महोदया किसका पुराना नाम है। चलिए राम 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 राम। दोस्तों बताना है कि महोदया किसका पुराना नाम है। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है आपका सी नंबर, बिल्कुल सही है। दोस्तों याद रखिए जो कन्नौज है, कन्नौज को दोस्तों याद रखिएगा महोदया के नाम से जानते हैं, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज को दोस्तों कन्याकुब्ज के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज को महोदी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कई नामों से जाना जाता है आपका महोदया। यहाँ पर आंसर जिसका आया है सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां पर करवाया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां करवाया था। इसका आंसर देना है। आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सी नंबर, ये आपकी सरधना में है। कहां पर है सरधना, जो कि आप कहेंगे कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ये मेरठ के पास पड़ता है। तो ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। क्लियर है। जय हिंद भैया जय हिंद। आगे बताइए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। पहला पॉइंट दिया है कि कबीर पंथियों का जो पवित्र स्थान है वो आपका मगहर तीर्थ स्थान है, बिल्कुल सही दिया गया है। भगवान बुद्ध का निर्माण जो हुआ था वो कुशीनगर स्थल में हुआ था, ये भी सही दिया गया है। सूफी संत हाजी वारिस जो आपका है ना, देवा शरीफ का मेला, ये आपका ये भी पॉइंट आपका सही है। अब दिया गया है 88,000 ऋषियों और दिया है संकीसा। तो दोस्तों ये गलत दिया है, क्यों, क्योंकि 88,000 ऋषियों की जो तपोस्थली है वो कहां पर है, नैमिषारण जो कि सीतापुर में है ना, नैमिषारण जो कि सीतापुर में है। अर्थात ये जो आपका दिया है डी नंबर वो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है। तो दोस्तों कलिंजर किला जो आपका है दोस्तों याद रखिए ये कहां पर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके बांदा जनपद में है। इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब ये बुंदेलखंड जो नया बन गया है क्षेत्र, तो आपको बुंदेलखंड में आ जाता है। कहा जाता है कि जो आपका कलिंजर का जो किला है बहुत ऊंचा है। शेरशाह सूरी है ना, इस कलिंजर अभियान में ही मारे गए थे। तोप का जो गोला है वो टकरा कर वापस आ गया था, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर ये किला बना है ना, वहां तक तोप के गोले भी नहीं पहुंचे थे, इस वजह वापस टकरा के यहाँ पर ये मारे गए थे, जो आपके शेरशाह सूरी हैं। और शेरशाह सूरी जिनकी मजार कहां पर है, तो आप कहेंगे सासाराम बिहार पे है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की जो स्थापना की गई वो आपकी कब की गई थी। तो चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, तो ये दोस्तों की गई थी आपके 1974 में। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो चलिए पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। कह रहे विंध्याचल ये आपके मिर्जापुर में है, बिल्कुल सही है। देवा शरीफ बाराबंकी में है, ये भी सही है। हस्तिनापुर मेरठ में पड़ता है, ये भी सही दिया गया है। अब आपका दिया गया श्रवंगेरपुर दिया गया है फैजाबाद में। तो दोस्तों श्रवंगेरपुर क्या फैजाबाद है क्या, फैजाबाद नहीं होगा, फर्रुखाबाद होना चाहिए। इस कारण से दोस्तों जो आपका दिया गया है श्रवंगेरपुर फैजाबाद ये गलत हो जाएगा, ये आपके इलाहाबाद में होना चाहिए ना। श्रवंगेरपुर ये आपका इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज वाला है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर है कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है इसका नामकरण किया गया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है, जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि 1931 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहीं पर अपने प्राणों की आहुति दे दिया था, है ना। चलिए जय हिंद भाई जय हिंद। भाई वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा कम है ना। एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं है ना, ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूपीजीके की क्लास है, तो सभी को भैया यहाँ पर सपोर्ट करना है ना। पूरी तरीके से हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपका फर्ज भी बनता है पूरी तरीके से सपोर्ट करें जितने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है बताइएगा। बहुत बार क्वेश्चन मिला है कि विख्यात भारत माता का मंदिर जो है कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर वाराणसी में है। याद रखिएगा अभी तक ऐसा कहीं मंदिर नहीं मिलेगा कि आपकी भारत माता मतलब जो भारत माता है इनकी मंदिर आपकी है, तो ये वाराणसी में है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत माता का मंदिर वाराणसी में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है।
चलिए बताइए कालपी नगर जो आपका है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिए कालपी ये आपकी यमुना नदी के किनारे है। कहां पर है? यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है और ये कालपी जो है बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। ठीक है, याद रखिएगा जो कालपी है ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका अगला गया है, कह रहा है आपसे कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सिकंदर लोदी, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। और इसने जो किया था वो आपके 1504 में किया था। कब? तो 1504 में स्थापना किया था। दोस्तों क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे। तो भैया ये 2 महान धार्मिक सम्मेलन हुए थे, कहां कहां पर कराए थे? यहां पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कन्नौज और प्रयागराज, है ना। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर हो जाएगा। कन्नौज और प्रयागराज इसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का जो आयोजन किया जाता है ये कहां पर किया जाता है? तो बताइएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव, ये कहां पर आयोजन किया जाता है? बहुत अच्छे, तो जवाब आ गया है यहाँ पर नंबर दोस्तों आगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगरा, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा और ये फरवरी माह में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चलिए हर एक क्षेत्र से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, निचोड़ आपके हैं पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरीके से निचोड़ आपके लिए गए हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो दोस्तों देखो चौरी चौरा किस जिले में है? आप कहेंगे सर चौरी चौरा है गोरखपुर के पास है, एक कस्बा आपका है। वर्तमान में देखा जाए तो ये कस्बा तहसील में कन्वर्ट हो चुका है। और यहां पर दोस्तों 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें से छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा मर गए थे, है ना। इसी घटना को चौरी चौरा का कांड की घटना कहा गया है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, जिसका आया है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है नैमिषारण जो आपका है कहां पर है? दोस्तों नैमिषारण जो आपका है कहां पर है? सीतापुर में है। यहाँ पर आंसर जो आपका सी नंबर है सीतापुर, वो आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? अब आपको मालूम है कि महात्मा बुद्ध आपकी सिलेबस में और यहां से क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है ना। तो बताइएगा महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 15 का ऑप्शन कपिलवस्तु बताएंगे या लुम्बिनी में कहेंगे? क्या बताएंगे? ज्यादा बेस्ट कौन सा है? ज्यादा बेस्ट आपका लुम्बिनी है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर बी नंबर आपका लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, और 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। दोस्तों याद रखिए नेपाल की तराई क्षेत्र में आपका पड़ता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि जौनपुर नगर की स्थापना जो की गई थी वो किसकी स्मृति में की गई थी? तो स्मृति मतलब होता है याद, और याद होता है इसका मतलब है यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, है ना, क्योंकि स्मृति मतलब होता है याद है। तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया था। लेकिन बनवाया किसने था? तो याद रखिए बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किसने? तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था। तो इसको ऑप्शन बी नंबर आपको लगाना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है कि फिरोज शाह अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म बताइए भाई। बाराबंकी में? नहीं, कासगंज में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बनेगा ये आपका जो सी नंबर है कासगंज। दोस्तों याद रखिए एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक, है ना, ये आपके कासगंज में हुआ था। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन है? बताइएगा उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जीवंत नगर है दोस्तों कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा संसार के सबसे प्राचीनतम बसे शहरों में से एक आपका है, ये बसा शहर है आपका वाराणसी। ऑप्शन इसका बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर है। और दोस्तों याद रखिए इसे बनारस और काशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, मरने पर मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? यहाँ पर दोस्तों बताइएगा कौन सा विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। अब आप कहेंगे सर आगरा का किला भी है, फतेहपुर सीकरी है और ताजमहल भी है, लेकिन भैया जो आपका अकबर का मकबरा है ना ये विश्व धरोहर में नहीं शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कई नामों से जानते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? चलिए दोस्तों बताना है बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, बौद्ध से रिलेटेड आपका यहाँ पर जगह नहीं है। दोस्तों देखिए कपिलवस्तु कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड है, कुशीनगर भी है, श्रावस्ती भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है संकिसा। संकिसा बौद्ध परिपथ का एक भाग नहीं है। कहा जाता है संकिसा में ये अपनी माता से मिले थे दोस्तों। यहाँ पर इसका आंसर जो आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपकी कहां पर है? बताइएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपकी कहां पर पड़ती है? जवाब देना है।
वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। और पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपकी कहां पर है, तो दोस्तों याद रखिए गाजीपुर में है, ठीक है, जहां पर आपकी अफीम की कोठी है। कहां पर है? अफीम का कारखाना आपको यहीं पर था। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है गंगा जो है वाराणसी नदी किनारे है, गोमती आपका दोस्तों लखनऊ किनारे, आपकी लखनऊ जो बसा है गोमती नदी किनारे है। यहाँ पर गोरखपुर जो बसा है वो कोसी नदी किनारे नहीं, गोरखपुर जो बसा है वो राप्ती नदी के किनारे बसा है, अर्थात ऑप्शन जो सी नंबर आपका है दोस्तों वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। अभी अभी यहाँ पर आया था भाई, श्रृंगेरपुर बांदा में नहीं है, ये आपके प्रयागराज आसपास पड़ता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला गलत हो गया, हस्तिनापुर मेरठ हो जाएगा, विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ बाराबंकी में, ऑप्शन ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दोस्तों कि प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है ये कब लगा, मतलब कहाँ लगता है दोस्तों बताना है। तो हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है ये आपके देवा शरीफ में, और देवा शरीफ जो है वो आपके बाराबंकी में है, ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन है? तो आप कहेंगे सर धुबिया भी है, राय भी है, सायरा भी है, इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो आपका है ये सभी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा ये सभी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है भैया किसके लिए जाना जाता है? मिर्जापुर जो आपका जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पर कजरी के लिए, पंवारा के लिए, चरकुला के लिए या नकटा के लिए? दोस्तों कजरी के लिए जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये है आपका कजरी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जवाब देना है। चलिए भैया इनमें ट्रिक क्या बताएं, यूपीजी की इतनी आसान होती है कि ट्रिक बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पर बताइएगा कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, जवाब देना है 27 नंबर में। देखिए बिरजू महाराज जो आपके कथक से हैं, मतलब ये पॉइंट तो सही है। आला जो आपके महोबा से हैं भी सही है। अमजद अली खां का दिया है संबंध आपकी सरोज से दिया है, और बिरहा दिया है आपके कन्नौज से। तो भैया बिरहा कन्नौज में तो है नहीं है, ये बिरहा जो आपका है वो पूर्वांचल में है। कहां पर है? आपके पूर्वांचल से आपका रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डिटेल में आपको पढ़ाना है ना, तो डिटेल किताब में पढ़िए, थ्योरी वाले वीडियो पढ़े हैं वहां पर डिटेल से पढ़िए। जब यहाँ पर क्लास पढ़ाया जा रहा है ना, तो यहाँ पर टेस्ट ऑल करवाया जा रहा है। थ्योरी पढ़ना है तो आप डिटेल से पढ़िए, थ्योरी की वीडियो पढ़े हैं, हर एक चीज हमने कवर किया है। जो बिल्कुल आपके नहीं जानते हैं, जिनको ये भी नहीं मालूम है यूपी में यू क्या है, वो आप लोग कह सकते हैं थ्योरी वाले वीडियो देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, हमने सब कुछ कवर कराया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है, बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 28 नंबर में, और 28 का ऑप्शन बनेगा ये कथक। दोस्तों याद रखिए जो शास्त्रीय नृत्य आपका उत्तर प्रदेश का है वो कथक है, दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर भारतनाट्यम जानते हैं कहाँ का है, बताइए फिर भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए भारतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा, ओडिसी आप जानते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, बताइए भाई कि शाकंभरी देवी मेले का आयोजन जो किया जाता है कहां पर किया जाता है। तो दोस्तों जहां पर आपके सेब संतरे ज्यादा मिलते हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में सेब संतरे जो आपके हैं वो मिलते हैं सहारनपुर में। तो सा से संतरा, सा से सहारनपुर और सा से शाकंभरी देवी। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भैया कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कि जो बहराइच है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, किस बोली के क्षेत्र में आएंगे। तो आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। क्या अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा कि जो बिरजू महाराज थे वो आपके किससे थे। तो बिरजू महाराज का संबंध था आपके कथक से। अब तो भाई आपकी दुनिया में ये नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अगला है बिस्मिल्लाह खां आपके सैनाई वादक है, ये भी आपका सही दिया है। अगला दिया है जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। चलिए आंसर जो आपका गलत है वो आपका सी गलत है, लेकिन आप ये बताइए हमको कि भैया ये जो आपकी जाकिर हुसैन है वो किससे हैं। तो जाकिर हुसैन तबला वादक है, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए ये आपके तबला वादक है दोस्तों, याद रखिए तबला वादक है। इनका जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था, और इसके बाद अमजद अली खां का जो संबंध है वो आपके सरोद से है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन है। दोस्तों यहाँ पर संगीत शिक्षा दी जाती है और ये उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा भातखंडे हिंदुस्तान संगीत। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1926 में, कब हुई थी? 1926 में। इसका ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है। चलिए बताइएगा कि कार्तिक एक लोक नृत्य जो आपका है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? जवाब देना है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 33 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपके बुंदेलखंड से है। कहां से है? बुंदेलखंड, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुंदेलखंड से है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है ना, शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन काफी मिलते हैं, है ना। याद रखिए शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आपका सिलेबस में भी है, शास्त्रीय नृत्य आपके सिलेबस में है, और जब सिलेबस में है तो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इसलिए यूपीजी के पढ़ेंगे तो बहुत ही आराम मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपके किससे है? तो दोस्तों ये है आपके किराना घराने से है। कहां से हैं? आपके किराना घराने से हैं, ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ये पंडित भीमसेन जोशी जो कि किराना घराने से स्वर्गीय हैं, अर्थात ये भी क्या है? ये भी भगवान को प्यारे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? दोस्तों कौन कथक कलाकार नहीं है? यहाँ पर 35 नंबर लॉक किया जाए। दोस्तों कथक कलाकार में दोस्तों देखिए आपके बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं। अब आप बताइएगा कि किशन महाराज का संबंध किससे है? बताइए किशन महाराज भैया है किससे? ये बता दीजिए। अगर आपने जवाब दिया है बी नंबर, हम मानते हैं कि बिल्कुल भी सही है, लेकिन आप ये बताइए किशन महाराज का जो संबंध है वो है किससे? तो आप कहेंगे सर तबला वादक हैं। ये क्या है? ये तबला वादक है दोस्तों, याद रखिए ये तबला वादक है, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों बताना है कि तानसेन का जो मकबरा है वो आपके कहां पर है। दोस्तों तानसेन का मकबरा है आपके ग्वालियर में, नोट करिएगा, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, ग्वालियर इसका जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राहुला का जो संबंध पूछा गया है, राहुला का संबंध कहां से है? तो दोस्तों याद रखिए बुंदेलखंड क्षेत्र से है। कहां से है? आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से है, इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? दोस्तों बताइएगा ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि ताज महोत्सव आपके फरवरी माह में मनाते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर जिसका भी आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा 27 फरवरी तक। ये देखा जाए तो आपका 27 फरवरी तक चलता है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपके किससे है? मॉडल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन की भरमार रहती है, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपके किससे है? दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा आपके बनारस घराने से है। कहां से है? तो आपके बनारस घराना जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, बनारस घराने से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? दोस्तों बताना है ब्रज क्षेत्र में यहाँ पर कौन सा आएगा। तो दोस्तों जो आपका चरकुला नृत्य है ना, चरकुला नृत्य जो आपका है ये ब्रज क्षेत्र का आपका आता है। वहीं पर दोस्तों मयूर नृत्य भी होता है, वो भी ब्रज क्षेत्र का ही होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका सी हो जाएगा। चरकुला में हमने बताया था 108 तेल के दीपक महिला अपने सर पर रख कर क्या करती है? डांस करती है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है? सैयद सलार मेला जो लगता है वो आपके कहां पर लगता है? तो दोस्तों ये लगता है आपके बहराइच में। कहां पर है? बहराइच जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सैयद सलार मेला ये आपके बहराइच में लगता है, ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। अब आप 42 नंबर की अगर देखेंगे तो यहाँ पर आंसर जो आपका है, यहाँ पर याद रखिएगा कर्मा जो कि आपके मथुरा। देखो देवा शरीफ बाराबंकी है, आला महोबा है, कजरी मिर्जापुर है, लेकिन भैया कर्मा जो आपका है, कर्मा ये पूर्वोत्तर में अर्थात कह सकते हैं जो आपका मिर्जापुर है वहां पर होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है आला बुंदेलखंड से है, बिरहा आपके पूर्वांचल से है, चैती दिया गया है रुहेलखंड से और कजरी दिया है अवध से। दोस्तों आपका ए सही है, बी सही है, डी सही है। अब आप बताइए चैता का संबंध कहां से है? तो ये भैया आपके याद रखिए रुहेलखंड आपका जो है रुहेलखंड से आपका नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के चैत महीने में केंद्रित आपका होता है। ठीक है, लेकिन ये आपके यहाँ से नहीं है, रुहेलखंड नहीं है, ये आपके यूपी में भी होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी गलत दिया गया है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो भैया आपने देखा आपका चरकुला भी है, धुरिया भी है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया नहीं है, आपके झारखंड से है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि धुरिया लोक नृत्य कहाँ से है?
धुरिया लोक नृत्य दोस्तों आपकी ये बुंदेलखंड में पड़ता है। याद रखिए, बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के समय ये पासी जाति द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति ये नृत्य किया जाता है। इसे मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, ये गुजरात के डांडिया के नृत्य के समान ही होता है। बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा गुजरात के डांडिया नृत्य के समान ये किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था। तो दोस्तों जो आपका संगीत के लिए आपका ये आपका विद्यालय था, ये डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना, ये बना था आपका सन 2001 में। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा 2001 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया था वो आपके किसने किया था। दोस्तों याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, शिवनंदन नौटियाल ने किया था। किसने? शिवनंदन नौटियाल। इसका ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश में कहां पर आयोजित किया जाता है। दोस्तों बताना है कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है सुलह कुल उत्सव, ये कहां पर मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपके आगरा में मनाया जाता है। ऑप्शन जिसका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आगरा इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, ये बुंदेलखंड के खुर्जा में है। कहां से? खुर्जा से ही। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, खुर्जा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय घास एवं चारागाह अनुसंधान कहां पर है। दोस्तों आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, आपका जो आंसर है यहाँ पर जवाब देना है। तो जवाब हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, ये आपकी झांसी में है। कहां पर है? आपकी झांसी, जिसको ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान परिषद जो आपका है ये आपके कहां पर है, यहाँ पर जवाब देना है। तो जवाब देखिए डी नंबर बिल्कुल सही जवाब आया है। याद रखिएगा शाहजहांपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान का, कि भारतीय वनस्पति, और जब वनस्पति का नाम ले लेता है तो याद रखिएगा वनस्पति आपके कहां पर है, आपके लखनऊ में है। तो ऑप्शन जिसका डी आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि भारत में दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय कहां स्थापित होना प्रस्तावित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा, इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 53 नंबर में, और 53 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी, ये आपके रामपुर में। कहां पर बनेगा? ये आपके रामपुर में बनना है। ये भारत का दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां स्थित है। बताइएगा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है ये आपके कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, 54 नंबर में। तो दोस्तों ये आपके कहां पर है, ऑप्शन देखिए काफी लोग दे रहे हैं बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर भारतीय सब्जी अनुसंधान कहां पर है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान पूछा गया है और बताइएगा कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर है। जब सब्जी की बात कर लेता है तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपके वाराणसी में है। कहां पर है? ऑप्शन ए हो जाएगा, वाराणसी इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहां पर स्थित है। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का पूछा गया है, और उत्तर प्रदेश का पूछा गया है तो आप ऑप्शन क्या देंगे, ये है आपका राजकीय संग्रहालय जो कि आपके लखनऊ में। कहां पर है? राजकीय संग्रहालय जो कि आपके लखनऊ में है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राजकीय जैन संग्रहालय कहां पर स्थित है। बताइए राजकीय जैन संग्रहालय कहां पर स्थित है। जब दोस्तों आपको राजकीय जैन संग्रहालय पूछ लेता है और जैन संग्रहालय आपके कहां पर है तो आपका मथुरा, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों कुछ परिवर्तनों के बाद 1981 में उसे जनता के लिए खोल भी दिया गया था। तो यहां पर जो आंसर आपका है ए नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। दोस्तों 58 को ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, राज्य में कुल कितने बौद्ध संग्रहालय हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर 3 आपके हो जाएंगे जो कि आपके बौद्ध संग्रहालय हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो आपका है कहां पर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे देखिए जवाब आ रहे हैं और काफी अच्छी तैयारी है। एक बार वीडियो को भी लाइक करिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। लगातार आपके देखिए क्लासें भी आपको मिल रही हैं तो आप लोग भी पूरी तरीके से सपोर्ट करिए, है ना, बेहतर तरीके से।
चलिए बहुत अच्छे दोस्तों, ये मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी, ये आपके लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ, जिसको ऑप्शन आ रहा है आपका जवाब बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राजकीय अभिलेखागार कहां पर स्थित है? राजकीय अभिलेखागार जो है ये कहां पर स्थित है? राजकीय अभिलेखागार जो आपका है ये आपके कहां पर है? तो राजकीय अभिलेखागार ये ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपके लखनऊ में है। कहां पर है? आपके लखनऊ में है। ऑप्शन बी इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। चलिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है ये आपके कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये भी कहां पर है? तो आपके लखनऊ में है। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहीं पर अगर क्वेश्चन ये दे देता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है, क्या अगर दे देता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तब आप बोलते मोदीपुरम मेरठ में है। ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? एक नॉलेज पार्क की जो स्थापना की जा रही है वो आपके कहां पर की जा रही है? यहां पर देखिए 62 नंबर में ऑप्शन क्या हो सकता है? तो भैया आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। क्या बताएंगे? ग्रेटर नोएडा बताना है आपका आंसर जो बनेगा ग्रेटर नोएडा बताइएगा, ग्रेटर नोएडा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर जवाब देना है। दोस्तों आपसे दिया है एक ग्रोव पार्क कहां पर है? आपके लखनऊ में है। अप्रैल पार्क दोस्तों नोएडा दिया है जो कि गलत है। अप्रैल पार्क आपके कानपुर में है दोस्तों। ठीक है ना, कानपुर में हो जाएगा। और प्लास्टिक सिटी कानपुर है। लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव है। मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बताना है आपका आंसर। दोस्तों दिया गया है बायोटेक आपका पार्क आपके लखनऊ में है। टेक्निकल सिटी दोस्तों आपके नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में है। यहां पर बी नंबर गलत है। प्लास्टिक सिटी कानपुर है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव में है। तो ऑप्शन बी नंबर यहां पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर अवस्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर अवस्थित है? अभी हमने बताया था पेपर जो होते हैं उनको सहारा देना पड़ेगा, नहीं उड़ जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों याद रखिए सहारन से सहारापुर, यहां पर आंसर डी हो जाएगा। सहारनपुर आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और 1964 में यह आपकी स्थापित किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? चलिए, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? दोस्तों 66 का ऑप्शन देना है और 66 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा आपके गोरखपुर में दी गई थी। कहां पर है? आपकी गोरखपुर जेल में दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को, है ना। यहां पर आंसर जो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर बिताई थी? बताइएगा कि बुद्ध ने अपने अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई थी वो कहां पर बिताया था? इसका ऑप्शन क्या बनेगा? दोस्तों आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? इसका आंसर देना है। तो वैशाली के पास एक गांव पड़ता है बेदौलिया गांव। ठीक है, वैशाली के पास बेदौलिया गांव है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि भैया अंतिम समय, तब तो वो आपका कुशीनगर होता, लेकिन यहां पर आपसे पूछा है वर्षा ऋतु पूछ लिया है और इनकी वर्षा ऋतु आपकी वैशाली में थी। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रामचंद्रिका व रसिक प्रिया दिया गया है कि रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार इनमें से कौन है? बताना है। कह रहा आपसे कि रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के रचनाकार इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर रामचंद्रिका दिया है और रामचंद्रिका की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर। यहां पर केशव महाराज जी जिसका आ रहा है केशवदास, आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा, केशवदास हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए खड़ी बोली दिया है तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा आपकी अमीर खुसरो। क्या हो जाएंगे? अमीर खुसरो जिसको ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 70 नंबर ऑप्शन को लॉक किया जाए। देखिए भाई 70 नंबर में पहला पॉइंट आपसे कह रहा है अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ। मिर्जा गालिब जो शायर थे आपके आगरा में हैं। जोश आपके मलियाबाद से हैं। राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद दिया है जो कि आपका गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध कहां से है? बताइए जल्दी से। यहां पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध कहां से है? चलिए शाहजहांपुर से है। याद रखिए शाहजहांपुर से, इसका ऑप्शन आपका नंबर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है चंद्रशेखर आजाद लखनऊ। तो दोस्तों आप बताइएगा चंद्रशेखर आजाद क्या लखनऊ से हैं? नहीं भैया, याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद ये आपके उन्नाव से हैं। ठीक है ना, उन्नाव हो जाएगा। यहां पर पहला पॉइंट गलत है। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, लक्ष्मीबाई झांसी और सैयद अहमद खान आपकी दिल्ली। क्लियर है? तो आपका ए नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों 72 नंबर ऑप्शन को लॉक किया जाए। 72 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है?
देखिए पहला है अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी, बाण भट्ट जो आपके थे है ना, बाण भट्ट आपके हर्षवर्धन में, आपका हरिसेन दिया गया है चंद्रगुप्त, जबकि आपको मालूम है कि जो हरिसेन है वो आपके समुद्रगुप्त के समय थे, समुद्रगुप्त का आपका होना चाहिए, इस कारण से जो ऑप्शन है आपका सी नंबर गलत है। वहीं पर कालिदास जो थे वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आपके थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए 73 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है और आपका जो आंसर है यहाँ पर देखो, टोडरमल आपके सीतापुर से थे, अबुल फजल आपके आगरा से थे, बीरबल आपके कालपी से थे, ना कि कन्नौज थे, है ना, ये कालपी से थे, इस कारण से ऑप्शन सी नंबर गलत हो जाएगा। जियाउद्दीन बरनी आपके बुलंदशहर से थे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सा सुमेलित नहीं है। साहित्यकार उनकी रचना में से कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर आंसर देना है। पहले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपका केशवदास रसिक प्रिया है, प्रेमचंद आपकी कर्मभूमि है, महादेव वर्मा यामा है, जयशंकर प्रसाद यशोधरा दिया है। अब आप बताइए यशोधरा किसकी रचना है। यशोधरा दोस्तों मैथिली शरणगुप्त बनेगा, याद रखिए यशोधरा जो आपके है मैथिली शरणगुप्त की आपकी रचना है दोस्तों, याद रखिए, जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। यहां पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर स्थित है। बताइएगा कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये स्थित है, कहां पर स्थित है दोस्तों। 75 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है भैया आपके आगरा में, कहां पर है, आगरा, इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है। देखिए भाई राज्य विश्वविद्यालय दिया है ना, तो भैया आपका बीएचयू तो है नहीं है ना, ये तो केंद्रीय आपका है। यहाँ पर विश्वविद्यालय है आपका, है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बी आर अम्बेडकर भी है, लेकिन ऑप्शन जो आपका डी दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये एक राज्य विश्वविद्यालय है, ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि 1826 ईस्वी में कलकत्ता में कानपुर के संपादक में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक का नाम पूछ लिया है। तो दोस्तों कानपुर के संपादक थे ये आपके पंडित जुगल किशोर मिश्र, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था। दोस्तों बताना है स्कूल चलो जो अभियान है वो आपको कब शुरू किया गया था। यहाँ पर 78 को ऑप्शन लॉक करना है। दोस्तों आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर है, याद रखिएगा 2001 में। कब, 2001 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। चलिए उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की जो कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है वो आपकी कितनी है। यहाँ पर 79 का जो ऑप्शन है यहाँ पर लॉक किया जाए भाई। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। तो वर्तमान में अब आपकी 6 हो चुके हैं, याद रखिएगा, अब आपके वर्तमान में 6 हो चुके हैं। पहले आपके 4 थे दोस्तों, 2 और आपके बढ़ चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट रट लेना है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की जो स्थापना हुई थी ये आपके कहां हुई थी, कब हुई थी, बताना है दोस्तों। लखनऊ में हुई थी, और ये कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, याद रखिए 1976 में। कब, 1976 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी। बताइएगा उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई थी। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ष 1972 में, याद रखिए उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय दोस्तों याद रखिए आपके इलाहाबाद में है, कहां पर है, इलाहाबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय यहाँ पर नहीं भाई, वो तो आपका हैदराबाद में है। ये जो आपका है दोस्तों इलाहाबाद वाला जो आपका है ये प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। यहाँ पर राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय है ना, राजर्षि टंडन वाला। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो किया वो किसने किया था। जी हाँ, टंडन वाला। यहाँ पर बताइएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया है वो आपका किसने किया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया आप देखिए 83 का जो आंसर है यहाँ पर 83 नंबर में, तो 83 का ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर या बी नंबर। दोस्तों याद रखिए जब आपसे शिलान्यास की बात किया गया है, और जब शिलान्यास की बात किया है तब आप बताएंगे यहाँ पर आंसर कौन सा बनेगा। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया था, और वहीं पर जो स्थापना किया था वो मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपको देना है, बी नंबर देना है, नहीं गलती हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट के विकास पर जो जोर दिया है, किस पर जोर दिया गया है।
दोस्तों देखिए 1882 में हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी और इसने जो फोकस किया है वह प्राथमिक शिक्षा पर फोकस किया था। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रदेश में क्या दिया है, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो की जा रही है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर ए, आपकी झांसी में की जा रही है। ठीक है, आपका झांसी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कल्प योजना का संबंध किससे है। कल्प योजना का जो संबंध है दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपके प्राथमिक शिक्षा से है। किससे है, प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां था भाई, तो आप कहेंगे चित्रकूट में था, ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि अति लोकप्रिय प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण का जो प्रकाशन होता था ये कहां से होता था, तो भैया कल्याण पत्रिका ये आपके गोरखपुर से प्रकाशित होती थी, ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई थी, यहां पर आंसर देना है। तो दोस्तों ये की गई थी आपकी इलाहाबाद में। कहां पर है, आपके इलाहाबाद, इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। ये भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना आपके इलाहाबाद में की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। जब मिड डे मील की बात करता है तो दोस्तों याद रखिएगा मिड डे मील आपके 1995 में शुरुआत हुई थी। कब, 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है तो दोस्तों याद रखिए उत्तर प्रदेश की सीमा जो नहीं लगती है वो आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा पंजाब से नहीं लगती है। क्या, पंजाब से नहीं लगती है, याद रखिएगा पंजाब से। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है इनमें से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा का जो सर्वाधिक क्षेत्र आपका है तो आप कहेंगे सर जी ये जो आपका तराई क्षेत्र है, कौन, जो तराई क्षेत्र है ये वर्षा का सबसे ज्यादा। कह रहा है कि किस जिले को, क्या, किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। अब आप देखिए कि यहां पर दोस्तों आपका बलरामपुर को तो करती है, श्रावस्ती को भी करती है, पीलीभीत को करती है, लेकिन बस्ती को नहीं करती है। मतलब ऑप्शन जिसका बनेगा यहां पर आपका डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपके यूपी में आपके बस्ती का जो बस्ती है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर क्वेश्चन कि निम्न में से प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जो कि उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, यहां पर आंसर देना है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखा करें, है ना भाई। आप लोग याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर आपका है उसे उठाकर देखेगा। यूपी जीके के आपके 4 क्वेश्चन आए थे दोस्तों 2022 में, 3 क्वेश्चन आपके थे और 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 2021 में। तो यूपी जीके के भी कहीं ना कहीं 1, 2, 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना। और आप समझिएगा 5 जब पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स की, जब 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा नहीं सॉल्व होते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन यूपी जीके अगर थोड़ा मेहनत कर लिया, 4 वीडियो में अच्छी तरीके से देख लिया तो समझिए कि पूरे के पूरे ही नंबर है यहाँ पर आपको यूपी जीके से जो बनेंगे वो आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए 99 की अगर बात करते हैं दोस्तों, देखो दिया गया है जो आपका सहारनपुर, सहारनपुर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए जो आपका यूपी का सहारनपुर है ये उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प आपको चुनना है। तो दोस्तों बताइएगा क्षेत्रफल के घटते क्रम में सबसे ज्यादा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। देखिए ऑप्शन आपका राइट हो गया है, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है। बताना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। आपसे कह रहा है लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। दोस्तों यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे उन्नाव, हरदोई, बलिया और आपका बाराबंकी। दोस्तों याद रखिए उन्नाव से, हरदोई से, बाराबंकी से, लेकिन बलिया से नहीं मिलती है। ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश के साथ सीमा निर्धारण करती है। बताना है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। और आपकी सिलेबस में नदियां तो दी गई हैं और नदियां दी गई हैं, अगर यूपी से कोई भी आपका नदी आती है तो समझो यूपी का ही है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए आपका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये है आपकी यमुना नदी। याद रखिए यमुना नदी देखा जाए पश्चिम में ये काफी हद तक आपका सीमा का निर्धारण करती है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर बन जाएगा। दोस्तों क्लियर है, सबके जवाब बिल्कुल सही हैं। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। दोस्तों बताना है आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो भाबर क्षेत्र है, कौन, भाबर क्षेत्र है, यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो कैसी मृदा पाई जाती है। चलिए भाबर क्षेत्र में दोस्तों याद रखिए ककड़ीली पथरीली होती है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर पानी आता है तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही ककड़ीली पथरीली जगह से आगे जाएगा तो पानी दिखाई देगा। तो ककड़ीली पथरीली ये आपकी भाबर क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है।
बताइए, यहां पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। यहां पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आपका दोस्तों मथुरा। मथुरा में सबसे कम होती है और सब देखा जाए तो बहुत ही कम। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है कब होती है। खरीफ फसल दिया गया है, खरीफ फसल, खासे खरीब और खासे खराब, क्या बारिश खराब। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बारिश का महीना लगभग देखा जाए तो ये जून जुलाई का जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। खरीफ फसल जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मानसूनी फसल होती है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है। देखिए भाई यहां पर दोस्तों देखा जाए तो भैया जो आपका खाद्यान्न है, खाद्यान्न के मामले में जो उत्तर प्रदेश आपका है भारत में सबसे नंबर 1 में है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहां पर आपका कौन सा ए नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका आ गया है, कह रहा है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला इनमें से कौन पूछा गया है। चलिए बताइएगा आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, प्रतापगढ़ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश में पन्ना में सबसे ज्यादा आंवला का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों वो आपका कौन सा है। तो आप कहेंगे सर नलकूपों से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। नहर मत लगा दीजिएगा, नलकूपों से, ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा यहाँ पर सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो बा से बही और बही से हो जाएगा दोस्तों क्या, यहाँ पर 92 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी दिया गया है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना शुरू की गई थी 1992 में और 1954 में स्टार्ट की गई थी चकबंदी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज्यादा उत्पादन देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो भैया किस किस चीज में रहता है। अब आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है आलू है ना, क्या दिया है आलू, एक कोट हटा देना है, यहाँ पर आलू और इसके बाद कौन सा है, चावल में तो है नहीं है। यहाँ पर दोस्तों गन्ना के मामले में तो देखिए आपका जो आंसर बनेगा 1 और 3 और 1 3 जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। चलिए उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है, याद रखिएगा 18 जून 2001 से आपकी स्टार्टिंग हुई थी किसान मित्र योजना। ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि निम्न फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक है। दोस्तों सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर डी हो जाएगा, गेहूं, जौ, गन्ना, आलू, मसूर, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, लॉक हो जाएगा। और आप लोग भाई फटाफट जवाब दीजिए, आप लोग फास्ट जवाब देंगे हम आपको और फास्ट पढ़ाएंगे। जितना फास्ट आप लोग जवाब दे सकते हैं उतनी फास्ट हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, समय बिल्कुल कम लगेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके हैं कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन तो आपको हमेशा मॉडल पेपर मिलता है, बताना है। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा, पंतनगर। क्या हो जाएगा, पंतनगर, जो कि याद रखिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ना। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी है। चलिए उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है इनमें से कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर गेहूं हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है कहां पर, तो भैया अगर आप मिर्जापुर और झांसी साइड जाते हैं तो दोस्तों वहां पर आपको लाल मिट्टी मिलेगी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल जो आपकी ही कौन सी है, जो सिर्फ आपके क्या देखा जाए आपके बेचने के उद्देश्य से है। यहाँ पर दोस्तों गन्ना, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, गन्ना। इसका भी आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। दोस्तों याद रखिए दलहन फसल में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो आपका चना है ये आपका सर्वाधिक क्षेत्र है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है गेहूं के उत्पाद अधिकतम जो आपका राज्य कौन है। गेहूं का अधिकतम उत्पादन जो होता है ये आपके उत्तर प्रदेश में ही होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए कि जहां पर खेती कम है लेकिन गेहूं ज्यादा उत्पादन होता है वो पंजाब में होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना। पंजाब में क्या है, परसेंट के हिसाब से ज्यादा होता है। परसेंट मतलब ये हुआ कि वहां पर जगह कम है, जगह कम के हिसाब से हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन यूपी में बहुत होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है दोस्तों, बताना है।
दोस्तों देखिए आपका जो कृषि श्रम मतलब कृषि से देखा जाए जो आपको लाभ मिलता है ज्यादा से ज्यादा, है ना, वो आपका होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आंसर है, राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना, यहाँ पर आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है, बेतवा नदी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों को इनके महत्व के घटते क्रम में यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा नलकूपों से होती है, किससे, नलकूपों से होती है। फिर इसके बाद देखा जाए तो नहरें हो जाएगा, है ना, फिर इसके बाद तालाब कुएं, फिर अन्य साधन। ऑप्शन मतलब बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो अवस्थित है कहां पर है, बताइएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आपका है ये कहां पर अवस्थित है, आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये आपके सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये है आपके सोनभद्र, जिसको ऑप्शन आ रहा है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन है। अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला जो आपका है इनमें से कौन है, तो अर्जुन बांध से दोस्तों याद रखिए जो आपका हमीरपुर है ये लाभ लेता है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है कहां पर है, बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर है, इसका आंसर देना है। चलिए तो ये भैया झांसी में है, बेतवा नदी पे, इसका जो आंसर है आपका ए नंबर है, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए वाटर हाईवे ये सबसे बड़ा गंगा से जो आपका इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक आपका है, और ये गंगा नदी है जिसमें से आपका वाटर हाईवे है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, बताइएगा उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो आपकी कौन सी है। दोस्तों सबसे लंबी नहर है ये आपकी शारदा नहर, कौन है, शारदा नहर, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। दोस्तों बताना है उत्तर प्रदेश की जो पेयजल परियोजना है इनमें से कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर लॉक किया जाए। चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और नए हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की जो पेयजल परियोजना है वो आपकी इनमें से कौन सी है, आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या बनेगा। अब आप कहेंगे सर गोकुल बैराज परियोजना जो आपकी है ये सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि गोकुल बैराज यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है केंद्र द्वारा किस नदी को क्या दिया है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों केंद्र द्वारा ये नदी है आपकी कौन, गंगा नदी, और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, बताइएगा कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर लॉक करना है। चलिए ये है ऑप्शन सी यमुना नदी, क्या हो जाएगा, यमुना नदी में हथनी कुंड परियोजना आपका है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे माता टीला परियोजना, क्या दिया है, माता टीला परियोजना ये कहां पर है। तो दोस्तों माता टीला परियोजना ये आपके है बेतवा नदी पर, किस पर है, बेतवा नदी, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, जवाब देना है। दोस्तों देखिए राजघाट बांध यमुना नदी में दिया है, जो कि गलत दिया गया है, क्यों, क्योंकि राजघाट बांध आपके बेतवा नदी में है, तो ये तो गलत हो गया। लक्ष्मीबाई बेतवा नदी, रेहंद नदी माता टीला बेतवा में, पहला ऑप्शन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आंसर लॉक करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका बिठूर है गंगा नदी, गोरखपुर आपका ताप्ती हो जाएगा। दोस्तों जौनपुर सही दिया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा जौनपुर जो बसा हुआ है वो आपके किसके, गोमती नदी किनारे बसा है, किसके नदी किनारे, गोमती नदी किनारे बसा है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से जो होती है वो आपकी कहां पर होती है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर आपके उत्तर प्रदेश में, कहां पर है, उत्तर प्रदेश आपका आंसर है, राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर देना है आपकी शारदा नहर, जो कि अभी अभी हमने पढ़ाया था, शारदा नहर आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। दोस्तों तो गंगा के दाहिने किनारे पर कौन नहीं है, दोस्तों यहाँ पर इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर है, लेकिन वाराणसी नहीं है क्योंकि ये बाएं आपके किनारे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बखीरा पक्षी विहार कहां पर स्थित है,
बताना है वकीरा पश्चिम विहार ये कहां पर है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के आपके संत कवि नगर में है। ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा, संत कवि नगर। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछा गया है और आपका आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा हस्तिनापुर, जो कि मेरठ वाला है। यहाँ पर आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, क्या दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। दोस्तों बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो यूरेनियम कहां मिलता है आपके दोस्तों, ललितपुर में। ऑप्शन बी नंबर जिसका आया है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देना है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो रॉक फॉस्फेट है और आपका डोरोमाइट है, यहाँ पर आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, देखिए जो अभ्रक आपके है उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि समस्तपुर पश्चिम बिहार कहां पर, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर नंबर रायबरेली। दोस्तों याद रखिए समस्तपुर जो पश्चिम बिहार है वो आपके रायबरेली में है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों पर्यावरणीय संकट जो उत्पन्न करता है इनमें से कौन है, तो दोस्तों ये होता है यूकेलिप्टस होता है, क्योंकि ये पानी जो सोखता है बहुत ज्यादा सोखता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है। थोड़ा फास्ट ही पढ़ाएंगे तभी उद्धार हो सकता है, थोड़ा फास्ट ही पढ़ाने वाले हैं, है ना। भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। ऐसे वीडियो को अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो भी आपका सपोर्ट कौन करेगा। फ्री क्लासेस चल रही है तो भी आपका तो सपोर्ट करना चाहिए पूरी तरीके से, है ना। सब लोग लाइक करिएगा। कह रहा है प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर है भाई। 156 नंबर में जो ऑप्शन आ रहा है लगभग सभी का सही है। ये है आपके उन्नाव में, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। उन्नाव जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है आपसे कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी। दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये है आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार। ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार कौन सा है। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार जो आपका है इनमें से कौन सा है। दोस्तों ये है आपका लाख बहोसी पश्चिम बिहार, जो कि ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। और आपके कहां पर है, कन्नौज में है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है। वन जो आपको मिलेंगे दोस्तों आपके कहां पर मिलेंगे, वन आपके जो सर्वाधिक है दोस्तों याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सोनभद्र में। कहां पर है आपके सोनभद्र, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है सुराहताल पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है। चलिए बताना है कि सुराहताल पश्चिम बिहार जो स्थित है वो आपके कहां पर स्थित है। चलिए भाई जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। सुराहताल पश्चिम बिहार आपका कहां है, 160 नंबर का ऑप्शन देना है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के आपके कहां पर है, आपका जवाब बलिया जिले में है। ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। बलिया जिला जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा 161 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। कोयला भैया आपके सोनभद्र में है, बलुआ पत्थर आपकी मिर्जापुर में है, सिल्का बालू इलाहाबाद में है, यूरेनियम झांसी में है, जो कि ऑप्शन डी नंबर गलत हो जाएगा। क्योंकि भैया यूरेनियम जो आपका है ललितपुर में पाया जाता है। कहां पर है, ललितपुर में आपका आता है, ललितपुर में। इसका ऑप्शन डी नंबर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना जो की गई वो आपकी कहां पर की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन देना है। 137 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा आपके 1983 में, याद रखिए 1983 में की गई थी वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित है वो आपके कहां पर है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है भैया नरौरा, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, नरौरा जो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 139 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये की गई है आपके सोवियत रूस के सहयोग से की गई है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन सी रिहन नदी जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है।
नरौरा आणविक संयंत्र है आपके कहां पर है? दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो अभी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के जो आपका बुलंदशहर है ना, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, इसको ऑप्शन डी नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना जो की गई है आपके कहां पर की गई है? दोस्तों ये आपके की गई है आपके रोजा में, जो कि ऑप्शन है आपके बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, रोजा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, अभी आपको पढ़ाया गया कि आपके नरौरा में, जो कि ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपका कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये होता है थर्मल पावर, अर्थात जो तापीय ऊर्जा होती है, तो तापीय ऊर्जा, इसका ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से तापीय संयंत्रों में से कौन एनटीपीसी का नहीं है? दोस्तों एनटीपीसी के माध्यम से देखा जाए तो इनमें से कौन सा संयंत्र आपका नहीं है? यहाँ पर देखिए, तो भैया आप देखिए कि यहाँ पर ऊंचाहार है, टांडा भी और रया है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया है ओबरा संयंत्र, ये आपके एनटीपीसी का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? ये दोस्तों आपका वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क है और स्थापना जो की गई है वो कहां पर की गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके लखनऊ में की गई है। कहां पर है? लखनऊ, इसको ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई जो चालू हुई थी, ये कहां पर लागू हुई थी, कब हुई थी? दोस्तों आपके 1989 में इसकी प्रथम इकाई चालू हो गई थी, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन तापीय परियोजना निजी क्षेत्र का है? कौन सी तापीय परियोजना निजी क्षेत्र की है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी अनपरा सी है, क्या अनपरा सी है, ये तापीय परियोजना निजी क्षेत्र की है, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है, बताइएगा। यमुना एक्सप्रेसवे जो आपका है ये किनके बीच है? दोस्तों आपको जवाब देना है, जो जरूरी है सिर्फ उतना ही हम आपको पढ़ाएंगे, हर एक चीज एक बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल एक तरफ से पढ़ा दें, जो जरूरत है उतना ही आपको पढ़ना है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, आगरा और ग्रेटर नोएडा, है ना, आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच ये आपकी यमुना एक्सप्रेसवे है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है यमुना एक्सप्रेसवे निम्न से कहां से नहीं गुजरती है? यमुना एक्सप्रेसवे कहां से नहीं गुजरती है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, ये यमुना एक्सप्रेसवे है, ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ दिया है, मथुरा दिया है और ऑप्शन सी दिया है हाथरस, तो इसका जवाब सी हो जाएगा, हाथरस हो जाएगा, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में ये पूछ रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं पूछा है, यमुना एक्सप्रेसवे पूछा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 165 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है, जवाब देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका दिया है कानपुर में है चकेरी है, वाराणसी में बाबतपुर है, लखनऊ में अमौसी है और आगरा में दिया गया है आपका फुर्सतगंज, जो गलत है क्योंकि फुर्सतगंज जो आपकी है बरेली में है, ठीक है, रायबरेली। यहाँ पर आगरा में कौन है? खिरिया है, क्या है आगरा में है वो आपका खिरिया है, दोस्तों याद रखिए खिरिया, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? दोस्तों बताना है कि लखनऊ और आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है? तो दोस्तों ये है आपके कानपुर से। दोस्तों याद रखिएगा कि लखनऊ और आगरा वाला है ये ना, कानपुर से नहीं आता है, कानपुर से नहीं गुजरता है, इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो स्थापित की गई है वो कहां पर है? दोस्तों याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, रायबरेली में। कहां पर है? रायबरेली, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं ये कहां पर आपके मिलते हैं? दोस्तों आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, आपकी झांसी में। कहां पर है? झांसी, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। फास्ट आंसर देते चलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। यूपी जी के हम थोड़ा फास्ट ही पढ़ाते हैं ना, क्योंकि आपको आती भी है और इसका रिवीजन ही आपका हो रहा है बेहतर तरीके से, तो थोड़ा फास्ट जवाब देने का प्रयास करें और हम भी यहाँ पर फास्ट पढ़ा रहे हैं और वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे जितने लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको पढ़ाया था कि जो इलाहाबाद से हल्दिया है इसके मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग यहाँ पर है, जो कि वाटर हाईवे 1 है, सबसे बड़ा जलमार्ग आपका यही है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लखनऊ योजना का जो संबंध है वो आपकी किससे है, किसके विकास से है? तो दोस्तों लखनऊ योजना का जो संबंध है वो दोस्तों आपके सड़कों के विकास से है, ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के जो आपके कॉरिडोर हैं एक दूसरे का मिलने का स्थान में से कौन है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया था झांसी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से जीटी रोड कहां से नहीं गुजरता है? अब ये क्वेश्चन आपका आया है कि जीटी रोड जो नहीं गुजरता है वो कहां से? इलाहाबाद से, आगरा से, मुगल सराय से, लेकिन भैया आपके अलीगढ़ से नहीं गुजरता है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं गुजरता है,
आगरा है, यहाँ पर दोस्तों धुले है, आपका ग्वालियर है। लेकिन दोस्तों जो आपका भोपाल है ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 में नहीं जुड़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय नगर है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ते हैं। कौन सा आपका है? तो दोस्तों ये लखनऊ है। लखनऊ आपका इसमें नहीं जुड़ता है क्योंकि ये आपका वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा ये ऐसे निकल जाता है। लखनऊ आपका दूसरी साइड है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? NH19 है। कौन है? NH19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है, लेकिन आपको नोट कर लेना है HN19 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रदेश की बात दिया है अर्थात यूपी की बात कर रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की गलियारे कहाँ मिलते हैं। अभी हमने बताया कि उत्तर पश्चिम गलियारे आपको मिलते हैं झांसी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। दोस्तों गंगा नदी के निम्न से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच का है ना, इलाहाबाद से हल्दिया को घोषित किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। सिंपल सी बात है, वही अभी आप बताएंगे कौन सा। यहाँ पर NH19 आप बताना है, क्या NH19 बताना है, जो कि ऑप्शन नहीं है। आपको यहाँ पर नोट कर लेना है NH19 जो आपका है वो सबसे लंबा है। यहाँ पर दिया गया है क्या कह आपसे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा अस्तित्व में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा अस्तित्व में है। चलिए दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 180 का ऑप्शन में से क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 11वीं है ना, यहाँ पर देखिए 18वीं दिया गया है, 18 बार हो चुका है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 18वें नंबर की आपकी विधानसभा चल रही है, ऑप्शन ए बनेगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। सही नहीं है 181 नंबर में। पहला दिया है उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, सही है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक चरणों पर दी जाती है, तो गलत दिया गया है। राजनीतिक कारण होता है, उसमें जनसंख्या के अनुसार होता है, बी नंबर आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बताना है आपका जो आंसर है यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सिर्फ 2 ही तो बनी है, क्यों भैया? बताइएगा उत्तर प्रदेश में महिलाएं, बताइएगा कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर सुचेता कृपलानी और मायावती 2 ही हो जाएंगी, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कौन सा है। चलिए बताइएगा गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय इनमें से पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। कानपुर देहात को बोला जाता है रामाबाई नगर, ठीक है, कानपुर देहात को बोलते हैं रामानगर बोला जाता है। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे। जवाब हो जाएगा क्या दोस्तों, ये है आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत किया था वो किसने किया था। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा। तो ये है आपके बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है इनमें से किसका होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका प्रधान जी हो गए, यहाँ पर आपके सरपंच जी हो गए और यहाँ पर पंच जी हो गए, अर्थात ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, 4, 5 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। बताइएगा किस नगर में नगर निगम नहीं है। 187 नंबर ऑप्शन यहाँ पर देना है। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिएगा अब तो हर जगह हो गया, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, फैजाबाद भी है, क्योंकि फैजाबाद को भी आपको शामिल कर लिया गया है। जब फैजाबाद को किया गया था तभी आपके उसको आपके कह सकते हैं इधर जो आपके भगवान कृष्ण की कौन सी नगरी है, मथुरा, है ना। तो फैजाबाद और मथुरा को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। इनमें से सभी जगह है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। मतलब ग्राम पंचायत का जो ग्राम पंचायत का गठन है वो आपके कौन से आर्टिकल में आएगा। तो भैया आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर अनुच्छेद 40 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है, 89 का ऑप्शन देना है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि बिल्कुल सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। 5 वर्ष तक अपने पद पर धारण रह सकता है, ये भी सही है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया सकता है, ये गलत दिया है। हटाने का कार्य सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है, याद रखिए ऑप्शन आपका डी नंबर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है। बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। जो पंचायती राज मतलब है पंचायती राज संस्था है, महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो आपके कितना है। तो कुल स्थान का 1/3 है ना, कुल का 1/3 आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर जो होता है ना, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है दोस्तों, ये क्या होता है? यहाँ पर आंसर देना है। आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 1, 2, 3 अर्थात नगर का प्रथम नागरिक होता, निगम का पदेन सदस्य हो जाएगा, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपाल की मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण, ये गलत दिया है तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो गया है, जो कि जवाब सबका सही आ गया है। ठीक है भैया, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2011 के अनुसार कूट में से सही उत्तर आपको देना है। यहाँ पर देखिए 92 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप आंसर में से क्या हो सकता है दोस्तों, जवाब देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या आपका आंसर हो सकता है? यहाँ पर दिया गया है कि क्षेत्रफल में देश का चौथा बड़ा राज्य है ना, तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो देश का पहला है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, मतलब पहला तो आपका सही दिया गया है ना। फिर दिया गया है कि देश की जनसंख्या में 16.5% का योगदान है, इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से क्या है, अधिक है, तो ये तो आपका गलत दिया गया है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से क्या है, कम है, तो ये भी आपका सही दिया गया है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो दूसरा सही है और आपका चौथा भी सही है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो सकता है वो आपका कौन हो सकता है भैया? देखिए कोई अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर पहला दूसरा है ना, पहला दूसरा तो आपका है, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से क्या है, कम है, तो भैया 1, 2, 4 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नहीं है, अपने हिसाब से कर लेना है। 1, 2, 4 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में साक्षरता जो आपकी है वो आपकी सबसे अधिक है? यहाँ पर बताना है आपका 93 का ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सबसे कम होना चाहिए, क्या, किस जिले में जो साक्षरता दर है वो आपकी कम है, क्या है, कम है। तो दोस्तों कम की अगर बात कर दिया है तो ये दोस्तों आपके रामपुर में हो जाएगा। कहां पर है? रामपुर में दोस्तों, कम है तो आपका रामपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद आपका है? तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जनपद जो आपका है यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है इलाहाबाद, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, इलाहाबाद बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष या जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? सर्वाधिक साक्षर वाला जिला जो दोस्तों है वो आपका गौतम बुद्ध नगर है। कौन है? गौतम बुद्ध नगर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे कम जनसंख्या मिलेगी आपको महोबा में। ठीक है, ऑप्शन सी महोबा इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाखी नगरों की संख्या जो आपकी है वो आपकी दोस्तों याद रखिएगा 7 आपके ऐसे नगर हैं जहां पर 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। यह 2011 के अनुसार है, अब तो देखेंगे तो बहुत ऐसे शहर मिल जाएंगे जो 10 लाखी हो गए हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है आपके कौन है? तो भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जो लखीमपुर खीरी है ये आपका क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर पूछा गया है, और पुरुष साक्षरता दर अगर पूछा गया है तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर है। याद रखिए 77.3% यहाँ पर आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा, जो कि जवाब सबका आ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्न से कौन सर्वाधिक साक्षर है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा साक्षर रहे हैं वो आपके जैन रहे हैं। कौन? जैन रहे हैं, इसका ऑप्शन सी बनेगा, जैन आपके। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।